कन्नड़ भाषा आपकी याद रखिएगा कर्नाटक की है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखिएगा पीडीएमएस बोडो 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 हो गई, उसके बाद डोंगरी, फिर मैथिली और फिर संथाली। मलयालम 2013 में कहाँ की है? केरल की है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग जंक्शन पर। आपके सामने लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत जो 10 मिनट का शो चल रहा है हमारा लक्ष्य सीरीज, आज उसमें एक टॉपिक है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं की पूरी चर्चाएं होंगी आपके सामने लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत। आइए एक बार आपको दिखा देता हूं कि कितनी कितनी भाषाएं और क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका पूरा जो भाषाएं हैं उसकी पूरी डिटेल होगी, और यहाँ वो मैप के जरिए कि किस प्रकार से हम मैप के जरिए अपनी पूरी भाषा है उनको देखेंगे कि भूले ना। उद्देश्य क्या है? मैप के जरिए भूलना नहीं है हमें, तो ये पूरी जानकारी हमारे सामने उपलब्ध होगी। आइए स्टार्ट करें अपना लक्ष्य सीरीज 10 मिनट का शो। बस एक टॉपिक होगा जिसपे 10 मिनट आपकी वीडियोस चलेंगी, जानकारी उपलब्ध होगी, और वो जानकारी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले ये भारत का जो मानचित्र है, ये भारत का मैप है। तो भारत कहां से स्टार्ट होता है कि संविधान के भाग 1 में है संघ और राज्य। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। जो वर्तमान में जो कितने 28 राज्य और 8 यूटी हैं भारत में। तो ये एक भारत के बारे में जानकारी है। अब आइए स्टार्ट करें भारत में जितनी भी जो अनुसूची में शामिल 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं के बारे में। भारत के संविधान के भाग कितने में है? भाग 17 में। ठीक है, अनुसूची 8 है, संविधान का भाग कितना है? लिख देता हूं यहां भाग 17। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 राजभाषा से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, और जो मूल संविधान था उस संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। तो 15 से लेकर 22 तक जितनी भाषाएं जोड़ी गई, उन सभी भाषाओं को पूरा एक एक करके हम देखेंगे। अब देखिए, संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित जोड़ने का उद्देश्य क्या रहा कि इन भाषाओं को क्या करना है? राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इन भाषाओं की रूप शैली और जो भाव है उनका प्रयोग हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाना है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 14 सितंबर याद रखिएगा ये डेट, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारत में याद रखिएगा कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत क्या है? एक राष्ट्र नहीं है, एक राज्य है। राष्ट्र का क्या मतलब होता है कि जहां एक ही प्रकार की संस्कृति होती है और उस देश की अधिकांश जनता के द्वारा एक प्रकार की जो शैली है, जीवन शैली, वो अपनाई जाती है और एक प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत क्या एक राज्य है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक धर्म से संबंधित विशेषताएं देखने को मिलती है। अनेक प्रकार की संस्कृति यहाँ है। दक्षिण की संस्कृति अलग है, उत्तर की संस्कृति अलग है, आपके पूर्व में चले जाइए वहां की संस्कृति अलग है, पश्चिम में आपकी अलग संस्कृति है। तो ये भारत की एक विविधता में एकता ही भारत का क्या है? मूल मंत्र है। और विश्व बंधुत्व की जो भावना है, ये भारत का क्या है? एक प्रेरणा स्रोत है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा मतलब होता है कि राज्य के जो प्रशासनिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी भाषा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्यभाषा अधिनियम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश राज्यभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश को वर्ष 1989 में क्या किया गया? उर्दू को आपका दूसरी जो राजभाषा है, राजभाषा के रूप में उर्दू को क्या शामिल किया गया। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसके बाद 1989 में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू बनाई गई। उत्तर प्रदेश में 2 ही है, एक हिंदी है और दूसरी आपकी जो राजभाषा है वो उर्दू है, याद रखिएगा। अब आइए बढ़ें अपने टॉपिक की ओर। और जो भाषाएं हैं, आधिकारिक जो भाषाएं हैं
वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, परंतु जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। तो ये वर्तमान में जो भाषाएं हैं इनको देख लेते हैं। आपकी असमिया है, बांग्ला भाषा है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ भाषा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम भाषा है, आपकी मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये सभी भाषाएं क्या हैं? वर्तमान में संविधान में शामिल है। और ये 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अब आइए हमारी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, इन आधिकारिक भाषाओं को मैप के जरिए देखते हैं। कभी नहीं भूलेंगे। आपको स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट आपको कश्मीर से करना है। याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर जो राज्य था उसको क्या कर दिया गया? लद्दाख और कश्मीर के रूप में विभाजित कर दिया, और दो क्या बनाया गया? आपका यूटी बनाया गया। तो लद्दाख भी एक यूटी है और कश्मीर भी यूटी है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो आइए कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। कश्मीर की जो भाषा है वो क्या है? कश्मीरी, एक हो गया। उसके नीचे चले आइए पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा है? पंजाबी। फिर कौन से चले आइए? गुजरात में तो गुजराती भाषा है। उसके बाद मराठी, जो आपका मुंबई वाला क्षेत्र, मराठा जो पूरा क्षेत्र है वहां की है। कन्नड़ भाषा कहाँ की है? कन्नड़ भाषा आपकी याद रखिएगा कर्नाटक की है कन्नड़ भाषा। मलयालम कहाँ की है? मलयालम आपकी केरल की है। पूरा मैप के जरिए किन किन क्षेत्र की भाषा है देखिए पूरा बताया हूं। ये आपकी कहाँ की है? मलयालम केरल की है। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की है। मराठी कहाँ की है? मराठा क्षेत्र की है। गुजराती कहाँ की है? गुजरात की है। उसके बाद चले आइए तमिल। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र की है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की। उड़िया कहाँ की है? उड़ीसा की है, याद रखिएगा उड़िया उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा की है उड़िया। उसके बाद ऊपर बढ़िए, जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, बंगाली जो भाषा है, बांग्ला भाषा जो है वो कहाँ की है आपकी? वो है आपके बंगाली वाले क्षेत्र की है। फिर असम की ओर बढ़े, जो आपका उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है भारत का, तो वहां की क्या? असमी भाषा है। और हिंदी याद रखिएगा, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर हिंदी है। उर्दू भी इन्हीं क्षेत्रों में बोली जाती है आपकी। तो 12वीं जो है वो हिंदी है, 13वीं आपकी उर्दू। और संस्कृत भाषा भी भारत की, अब भारत की ये क्या है? प्राचीन भाषा है। तो भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें ये शामिल है। ठीक है, तो ये क्या है? 14 भाषाएं। कहां से स्टार्ट करना है हमें? देखिए मैप के जरिए पूरा बता रहा हूं। कहां से स्टार्ट करना है? कश्मीरी, कश्मीरी के बाद पंजाबी, पंजाबी के बाद गुजराती, गुजराती के नीचे चलाओ मराठा, मराठी भाषा है। मराठा के नीचे चले आओ, आपका बाद में बताऊंगा कि गोवा जो है वहां की कोंकणी है, कब शामिल हुई वो भी बताऊंगा। अभी जो 14 कितनी है? मराठी, मराठी के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम, मलयालम के बाद आपका तमिल, तमिल से ऊपर चले आइए आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है तेलुगु, तेलुगु से ऊपर उड़ीसा वाले क्षेत्र में उड़िया। फिर उड़ीसा के ऊपर चले आइए, वहां पर क्या? बंगाल वाला जो क्षेत्र है बांग्ला भाषा, बंगाली जो भाषा है वो है। उसके बाद असम वाले क्षेत्र में असमी। फिर उत्तर का जो क्षेत्र है वहां पर हिंदी है, उर्दू है। और भारत की प्राचीन भाषा कौन सी? संस्कृत। ये 14 भाषाएं भारत की आधिकारिक भाषाएं थी। अब आगे बढ़ें, किन किन भाषाओं को शामिल किया गया? अब देखिए 15वीं भाषा कौन शामिल किया गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें, याद रखिएगा 21वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किसको? सिंधी को जोड़ा गया। अब सिंधी कहाँ की भाषा है? भारत का अगर प्राचीन रूप देखें तो पूरा पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था, पाकिस्तान तो पूरा भारत में ही आता था। और ये यहाँ जो सिंध प्रांत है वहां की ये क्या है? भाषा है। तो भारत में ये 15वीं भाषा भी बनाएगी। भारत की जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां की ये भाषा है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, याद रखिएगा कब? 1967 में। दो याद रखिएगा, तीसरा उसको ट्रिक बता दूंगा याद करने का तरीका। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में किसको? सिंधी जो भाषा है उसको शामिल किया गया। और सिंधी कौन सी भाषा बनी? 15वीं भाषा बनी, याद रखिएगा। उसके बाद चले आइए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, 1992 में क्या किया गया? इसको याद कर लीजिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। तो ये ट्रिक NMK, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी,
और कौन सी? कोंकणी, कोंकणी भाषाएं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये नेपाली आपकी 16, फिर 17, 18 यहाँ 3 जोड़ी गई तो 15 थी, 15 3 18 हो चुकी। यहां तक क्या 18 भाषाएं हो चुकी है आपकी 71वें संविधान संशोधन तक। अब क्या है कि 21 संविधान संशोधन हुआ, 21वां और 71वां हुआ, उनको जोड़ोगे तो 92 आएगा। अब अगला जो हुआ 2004 में, वो 92वां संविधान संशोधन था आपका। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखिएगा BDMS, क्या? BDMS, बोडो, बोडो, बोडो हो गई, उसके बाद डोंगरी, फिर मैथिली और फिर संथाली भाषाओं को शामिल किया गया 19, 20, 21, 22। तो बोडो कौन सी आपकी 19वीं, डोंगरी आपकी यही कश्मीरी वाली क्षेत्र में डोंगरी भी थी 20वीं, उसके बाद मैथिली 21वीं और संथाली जो है वो आपकी 22 भाषाएं हो चुकी। तो ये थी एक ट्रिक के साथ, मैप के जरिए आपको पूरा उसकी जानकारी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सिंधी भाषा थी उसको 1967 में जोड़ा गया, 15वीं भाषा बनी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी याद रखिएगा, नमक करके एक ट्रिक, NMK याद रख लीजिएगा वो करके। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ और 2004 से जो प्रभावी हुआ था उसमें क्या बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है, 4 भाषाएं यहां जोड़ी गई तो 18, 4, 22, ये 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब देखिए इन्हीं 22 भाषाओं में क्या किया गया कि आपकी शास्त्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया। अब शास्त्रीय भाषाएं कहां कहां की है, देखिए कब कब शामिल किया गया, भाषाओं की बात है, उन्हीं भाषाओं से जुड़ा हुआ है तो देख लीजिए। तो यहां देखिए शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं याद रखिएगा, भारत में 6 है। और कहां कहां की है, आपकी जो कन्नड़ वाला क्षेत्र है, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल, तमिल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, उसके बाद तेलुगु, तेलुगु हो गया। अब देखिए तेलुगु के बाद कौन सा है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो उड़िया लैंग्वेज है वो है। और उसके बाद देखिए कौन सी है एक जो आपके उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में, मान लीजिए संपूर्ण भारत में जो बोली जाती है वो संस्कृत भाषा है। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी 6 क्या है, इनको भी मैप से अलग से देख लीजिए, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और फिर क्या पूरे भारत की एक संस्कृत भाषा। ठीक है, तो भारत की संस्कृत प्राचीन भाषा थी, भारत की संस्कृत। अब देखिए इनको कब कब शामिल किया गया, तो 2004 में किसको, तमिल को, जो कहां तमिलनाडु क्षेत्र की है, तमिल कहां की, तमिलनाडु की, उसको क्या शास्त्रीय भाषा बोला गया। अब संस्कृत 2005 में इसको आपका शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। 2008 में क्या, कन्नड़ कहां की है, कर्नाटक की है। तेलुगु 2008 में आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटक, कन्नड़। मलयालम 2013 में कहां की है, केरल की है। ठीक है, उसके बाद 2014 में क्या है, उड़िया, उड़िया कहां की है, उड़ीसा की है, याद रखिएगा, उड़िया उड़ीसा की है, कहां की, उड़ीसा की है आपकी क्या, उड़िया। इसको 2014 में शामिल किया गया है, उड़ीसा की। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि भारत की सबसे आपकी नवीनतम कौन सी शास्त्रीय भाषा है, तो उड़िया 2014 में, देखिए पूरी डेट भी लिखी हुई है। और सबसे प्राचीन जो आपकी सबसे पुरानी आपकी शास्त्रीय भाषा है वो तमिल भाषा है। ठीक है, तो ये आपके सामने 10 मिनट के शो लक्ष्य सीरीज में आपकी जो भारत की संविधान के 8वीं अनुसूची और भाग 17 में जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं का पूरा मैप के साथ आपका डिटेल करवाया गया है, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।